तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गया एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके पहले हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर्स एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग को पता ही है क्या होते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे एक एंगल्स कोई x है, दूसरा एंगल्स y है, और उनका सम 90 डिग्री होता है, तो बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ठीक, जैसे अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा निकालना होगा, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक, तो x अगर थीटा तो y 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस थीटा। थीटा का क्या? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे आज के सेशन में? हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनमें रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सॉरी, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी एंड सी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अदर जो एक्यूट एंगल बन रहे हैं, दो एक्यूट एंगल बचे हैं, अगर एक को हम मान लेते हैं थीटा, तो इसका मतलब दूसरा अपने आप 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं थीटा एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। तो उसके लिए अगर हम ये मान लें कि जो ये ए बी है इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ ए है, जो बी सी है इसकी लेंथ बी है, और जो ये सी ए है इसकी लेंथ सी है। तो यहाँ अगर हम देखें रिलेशन, पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होगा? इस थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया बी अपॉन सी। ठीक, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बाई सी। टेन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी बाई ए। कॉट थीटा क्या हो गया? ए बाई बी, टेन का इनवर्स। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का इनवर्स सी बाई ए। और कॉसेक थीटा साइन का इनवर्स सी बाई बी। ठीक, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पिछले लेक्चर से पता हो गया। अब हम इनके कॉम्प्लीमेंट्री का अगर रेशियो निकालें, मतलब अगर हम कहें साइन 90 माइनस थीटा, तो इस ट्रायंगल से 90 माइनस थीटा यह एंगल होगा, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो यहाँ से अगर हम टी रेशियो निकालें तो ये क्या मिलेगा हमें? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा? ए, हाइपोटेनस क्या होगा? सी। अब वहाँ देखिए ए बाई सी क्या है? कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा। ठीक, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे और वहाँ से इसको इक्वेट कर देंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बी बाई सी। बी बाई सी, वहां से बी बाई सी क्या है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बाई बी।
वहां पे क्या है, ए बाई बी कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। अब चाहे तो हम यहां से उल्टा कर सकते हैं, कॉट 90 में क्या, 10 का इनवर्स यानी कि बी बाई ए, बी बाई ए क्या है, टेन थीटा। सेक 90 माइनस कॉस का इनवर्स यानी कि सी बाई बी, सी बाई बी क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या है, साइन का इनवर्स यानी कि सी बाई ए, सी बाई ए क्या है, सेक थीटा। अगर इसकी हम समरी देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन। क्या मिला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन कॉस में और कॉस साइन में एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, बदल लेते हैं। ठीक, उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेम इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो हमें ये देखने को मिला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिलेशन होते हैं वो साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में, ये हमें याद रखना होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये रिलेशन हमें देखने को मिला। अब बहुत सिंपल है, अब इस रिलेशन पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं इस पे, सॉरी चलिए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इवेलुएट टेन 54 डिवाइडेड बाई कॉट 36। ठीक, क्या हमारे पास टेन 54 डिग्री कॉट 36 डिग्री। तो ये यहाँ पर 54 और 36 एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम इस 1054 को 1090 माइनस 36 भी लिख सकते हैं और नीचे क्या होगा, कॉट 36। अभी हमने पढ़ा क्या कि 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 36 अपॉन कॉट 36 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल नोट करिए इसे। एग्जांपल नंबर 2, इवेलुएट
साइन 42 माइनस cos 48 लिख सकते हैं, cos 48। क्या है हमारे पास, साइन 42 माइनस cos 48। देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 42 और प्लस 48 क्या होगा, 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। तो साइन 42 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 माइनस कॉस 48। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 48 माइनस कॉस 48, कॉस 48 माइनस कॉस 48 0। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, prove that tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree tan 4 degree dot tan 90 degree इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री एंड सो ऑन टिल tan 90 डिग्री तक। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए 1 का कम्प्लीमेंट 90, 2 का 89, 1 का कम्प्लीमेंट 89। क्वेश्चंस कुछ गड़बड़ हो गए हैं, आई थिंक क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ। 89 तक ही होना चाहिए। हाँ, ये 89 तक है, क्योंकि 1090 की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। 89 तक, तो 1 का कम्प्लीमेंट 89, 2 का 88, 3 का 87, ऐसे हम जाएंगे कहाँ तक, 44 तक। tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री एक पास कर लिया, फिर tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, सारे इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। tan 3 डिग्री, tan 87 डिग्री डॉट, लास्ट में बचेगा बस सिर्फ सिंगल एक tan 45 डिग्री। tan 1 डिग्री और tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 88 tan 90 माइनस 2 डिग्री एंड सो ऑन। लास्ट में जाएंगे, हमें क्या बचेगा, सिर्फ tan 45 डिग्री। tan 1 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 1 डिग्री। tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, tan 3 डिग्री
cot 3 डिग्री एंड सो ऑन, लास्ट में tan 45 डिग्री बचेगा। ये हो जाएगा tan 1 डिग्री और cot क्या होता है, tan का इनवर्स यानी कि 1/tan 1, तो क्या आ जाएगा tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1/tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1/tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1/tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, लास्ट में tan 45 डिग्री। ये सब क्या हो जाएंगे 1, इससे ये कैंसिल 1 1 1 एंड सो ऑन, लास्ट में tan 45 की वैल्यू भी 1, दैट मीन्स वैल्यू आई इसकी 1, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक, एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और, इसको नोट करिए फिर मिटाते हैं। If A is acute angle, we have sin 2A equal to cos A minus 30, sin 2A equal to cos A minus 30, sin 2A को हम लोग क्या देते हैं 90 माइनस 2A cos में, therefore cos 90 minus 2A और cos 90 minus theta equal to sin theta equal to cos A minus 30. This means 90 minus 2A is equal to A minus 30. ठीक, 2A को उधर ले जाएंगे 30 को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3A is equal to 120, तो A is equal to 60 डिग्री। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया एंगल A की वैल्यू। चलिए, तो ये भी आपका एक टॉपिक था जो कि समाप्त हुआ। अब जल्दी हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे, अगले लेक्चर पे। तो पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।